प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी को अभिवादन करता हूं, जो हमारा एकमात्र प्रभु और हमारी आशा है। I acclimate you all in the name of Jesus Christ, the only Lord and our only hope. As we all know that we have been learning about the biblical theology. जैसा कि हम लोग बिब्लिकल थियोलॉजी के बारे में पढ़ाई करते आ रहे हैं। But in this video we are going to learn about the constitutional right for the Christian. लेकिन इस वीडियो में हम लोग मसीही के लिए जो अधिकार है हमारे संविधान में, भारत के संविधान में, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम इसके बारे में नहीं जानते हैं और हम जब सुसमाचार सुनाने जाते हैं उस समय हमें सतावटें होती हैं। उस समय लोग बोलते हैं कि आप धर्म का प्रचार करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। Sometimes if you go to preach the word of Jesus Christ, word of God, then people used to condemn us that you are converting other religion to Christianity. If we have well understanding about the constitutional right, then we can defend ourselves. यदि हम लोग अच्छा से संविधान की बातों को जानते हैं तो हम अपने विचारों को और अपने बातों को उनके सामने रख सकते हैं कि संविधान में भी इस प्रकार से लिखा गया है। आइए सबसे पहले हम शुरू करेंगे द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत की संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, प्रेम्बल को प्रस्तावना कहते हैं, उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना जो है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। प्रस्तावना का मतलब होता है उद्देशिका या परिचय देना। इसको इंग्लिश में हम प्रीएम्बल बोलते हैं। तो भारत का प्रीएम्बल इस प्रकार से लिखा गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व्ड टू कंस्टिट्यूट इंडिया into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. आइए भारत की प्रेम्बल को अब हिंदी में पढ़ लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुल्क शीर्ष शुल्क सप्तमी स्वतम 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। इस प्रकार भारत की संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा जा चुका है कि हम किसी भी व्यक्ति के विचार, उसके अभिव्यक्ति, उसके विश्वास और उसके धर्म की उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। सो इन द preamble of the constitution it is written there that we are going to provide the liberty of thought, expression, belief, faith and worship. ओके, तो हमको क्या है, संविधान की प्रस्तावना से एक अधिकार यहाँ से मिल जाता है कि हम अपने विचार को, अभिव्यक्ति को, जो हमारा अभिव्यक्ति है, जो हमारा विचार है, जो हमारा विश्वास है, जो हमारा धर्म है और जो हमारी उपासना हम जिसकी करते हैं, उसको मानने का उसको पूरा अधिकार है, पूरा हमें स्वतंत्रता मिली है। सो इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी हैव राइट टू
right to freedom of thought, expression, belief and faith and worship. What we are believing, we can have expression of our belief into the public places. ठीक है, हम अपने विश्वास को और अपनी अभिव्यक्ति को, हर एक चीज़ को, अपनी रिलीजियस को भी लोगों के सामने बता सकते हैं कि हम ये विश्वास करते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में एक और बात लिखा गया है कि यदि हम अपने विश्वास को और यदि हम अपनी धर्म की और अपनी उपासना की स्वतंत्रता है और हम उसे पब्लिक में बता रहे हैं, तो एक बात हरदम ख्याल रखना है कि हमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को नहीं तोड़ना है। ठीक है, यदि हम इफ़ यू आर प्रीचिंग द गॉस्पल, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग इन द पब्लिक प्लेसेस, देन वी हैव टू अश्योर आवरसेल्फ दैट वी आर नॉट ब्रेकिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। हमें भारत की एकता और अखंडता को कभी तोड़ना नहीं है। और हम सभी जानते हैं, एज ए क्रिश्चियन वी आर नोइंग दैट हम कोई भी गलत काम, मतलब भारत की एकता और अखंडता को हम लोग नहीं तोड़ते हैं, हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं। इसलिए ये हमारा पहला ही राइट, पहला ही अधिकार हो जाता है जो हम भारत की प्रस्तावना से पा लेते हैं। अब आइए हम कुछ अनुच्छेद को देख लेते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग सब लोगों ने पढ़ाई किया है कि देयर आर 395 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जिसको 22 भागों में बांटा गया है और 12 शेड्यूल है, अनुसूची है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 22 पार्ट्स और 12 शेड्यूल है, अनुसूचियाँ हैं। तो इसमें से मैं कुछ अनुसूचियों को आपको बताऊंगा कि हमारे पास क्या क्या अधिकार है। सबसे पहले ये हम जानते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू नो दैट वी आर लिविंग इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल फर्स्ट, भारत के संविधान अनुच्छेद 1 के तहत ये लिखा गया है, अनुच्छेद 1 में, नेम्स ऑफ द यूनियन एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का नाम और उसकी सीमा क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 में बताता है। ठीक है, तो इस अनुसार से हम समझते हैं कि हम भारत में हैं, भारत के निवासी हैं, क्योंकि हम भारत के अंदर ही आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 1 को हम समझ गए। अब आते हैं, क्या हमारे पास भारत का सिटीजनशिप, नागरिकता है? तो इसको देखने के लिए हम आर्टिकल 5 को पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 5 को हम पढ़ाई करते हैं। इसमें लिखा गया है, राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ person who were in India at the commencement of the Constitution। जब अनुच्छेद 5 में इस प्रकार से लिखा गया है कि जब भारत का संविधान लागू हो रहा था, उस समय जो भी इंडिया में थे वे भारत के नागरिक होंगे। तो आमतौर पे हम लोग सब भारत के नागरिक हैं। आर्टिकल पहला में हम लोग ये जाने, अनुच्छेद पहला में हम लोग ये देखें कि हम लोग इंडिया के अंदर हैं, और आर्टिकल 5 में हम लोग ये जाने कि हम लोग इंडिया के नागरिक हैं। अब आइए हम कुछ मौलिक अधिकार को भी देख लेते हैं। नाउ वी विल नो सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। भारत की नागरिकता होने के कारण हम लोग को जो अधिकार है उसके बारे में देखेंगे। पहला अधिकार हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द आर्टिकल 14। अनुच्छेद 14 में इस प्रकार लिखा है कि कानून के समक्ष समानता। इन द आर्टिकल 14 इट इज़ रिटन इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी भारत के नागरिक कानून के समक्ष एक समान हैं। कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। वी ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया आर इक्वल इन द साइट ऑफ लॉ, इन द साइट ऑफ इंडियन लॉ। ओके, हम भारत के कानून के समक्ष सब लोग एक समान हैं, इक्वल हैं, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है। ये आर्टिकल 14 बोलता है। इसलिए यदि हम कहीं प्रचार करने जा रहे हैं, कोई हम पे दोष लगाता है, तो हम और आप बोल सकते हैं कि हम सब इक्वल हैं, एक समान हैं, हम में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। अब आते हैं आर्टिकल 15 में, जो अनुच्छेद 15 है, उसमें इस प्रकार से लिखा है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ।
आर्टिकल 15 के द्वारा ये मना किया गया है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि कोई भेदभाव कर रहा है सिर्फ इसलिए कि वो दूसरा रिलीजन से है, वो दूसरा कास्ट से है, उसका लिंग दूसरा है, वो दूसरा जगह जन्म लिया है, यदि ऐसा भेदभाव कर रहा है तो ये संविधान का उल्लंघन हुआ। तो यदि हम प्रचार करने जाते हैं, यदि हम गॉस्पेल सुना रहे हैं, इफ़ यू आर प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो यदि हमसे कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, भेदभाव कर रहा है क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, तो आप इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। वी कैन हैव एक्शन अगेंस्ट दिस एक्ट। हम इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 15 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यदि हम कोई रिलीजन मानते हैं उसमें भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, यदि हम किसी जाति से भी हैं उसमें भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, यदि हम किसी लिंग से हैं उसमें भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, यदि हमारा जन्म किसी और जगह हुआ है उसमें भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। इफ़ आई एम क्रिश्चियन देन एनी अदर शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट मी। If I am other caste, then no one should discriminate me. If I have been born on other place, then no one should discriminate me on the ground of place of birth. ये आप लोग को क्लियर हो गया। अब आइए हम जान लेते हैं आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, पब्लिक में यदि कोई काम है उसमें अनुच्छेद 16 के तहत बोलता है कि इक्वालिटी होना चाहिए, समानता होना चाहिए, कोई भी भेदभाव या नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई जॉब निकला या कोई भी काम है पब्लिक के लिए, उसमें हम लोग को इसलिए सिर्फ नहीं छाटा जाना चाहिए कि हम क्रिश्चियन हैं। क्रिश्चियन के बुना पे, मतलब कोई रिलीजन या कोई कास्ट, कोई सेक्स या कोई प्लेस बर्थ पे किसी भी अपॉर्चुनिटी, किसी भी मौका से हम लोग को डिवाइड नहीं किया जाएगा, हम लोग को पीछे नहीं रखा जाएगा। ये है आर्टिकल 16। अब आइए हम जान लेते हैं अनुच्छेद 21 को। अनुच्छेद 21 में लिखा है जीवन जीने का अधिकार है, हमें व्यक्तिगत लिबर्टी है, व्यक्तिगत आज़ादी है, हमें जीवन जीने का भी आज़ादी है। इन द आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, तो यदि हमें कोई सताव करता है, हमें कोई मारता है, सताता है, इसके अनुसार से हम आर्टिकल 21 का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज़ दी आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, क्योंकि मेरे पास भी, क्योंकि मैं भी एक इंडिया का नागरिक हूँ, तो मेरे पास भी जीवन जीने का अधिकार है, मेरे पास भी जीवन जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। अब आइए हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 बहुत ही मुख्य है, इसको हम अपने दिल और दिमाग में हरदम रखना है। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है कि हमें आज़ादी है अभिव्यक्ति का, कोई भी प्रोफेशन करने का और प्रैक्टिस करने का और प्रचार करने का। यदि हम किसी रिलीजन को मानते हैं तो उसके अभिव्यक्ति को प्रकट करने के लिए, उसमें कोई भी काम करने के लिए और उसके अभ्यास करने के लिए और उसको प्रचार करने के लिए ये हमें आज़ादी है अनुच्छेद 25 के तहत। इन द आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, हमें प्रैक्टिस करने की भी आज़ादी है और प्रोपगेशन मतलब प्रचार करने की भी आज़ादी है किसी भी रिलीजन को। केवल हिंदू, केवल मुस्लिम ही नहीं, केवल क्रिश्चियन ही नहीं, केवल हिंदू ही नहीं, बुद्धिस्ट ही नहीं, हर एक रिलीजन, यदि कोई किसी भी रिलीजन को मानता है उसको ये अधिकार है कि वो अपने अभिव्यक्ति को लोगों के सामने व्यक्त करे, लोगों को बताए कि मैं क्रिश्चियन हूँ, लोगों को बताए कि मैं बुद्धिज़्म को मानता हूँ, लोगों को बुद्धिज़्म के बारे में बताए, यीशु मसीह के बारे में बताए। अगर ऐसा बताता है तो इसके अनुसार से कोई भी लोग उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है अनुच्छेद 25 के तहत। एक बात का ध्यान रखना है कि हम लोग किसी को क्षति नहीं पहुंचाना है। एज वी आर क्रिश्चियन वी शुड नॉट हार्म एनीवन बट वी नीड टू प्रीच द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमें यीशु मसीह के वचन को प्रचार करना है, लेकिन किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना है, किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना है। अनुच्छेद 25 के तहत हमें आज़ादी है कि हम अपने
धर्म को मान सकते हैं, धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं और धर्म के संबंधित जो व्यवसाय है, जो कार्य है, उसको भी हम कर सकते हैं। इसमें कोई भी भारत सरकार के द्वारा किसी के द्वारा रोक नहीं लग सकता है। यदि कोई रोक लगा सकता है तो हम इसके तहत एक्शन ले सकते हैं। मैं उसको लास्ट में बताऊंगा ये किस अनुच्छेद के तहत आता है कि यदि कोई हमें इससे रोकता है कि आप प्रचार नहीं कर सकते हैं, आप धर्म का परिवर्तन कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमारे पास एक अनुच्छेद है, उसको हम लास्ट में मैं बताऊँगा। फिर अब आइए हम अनुच्छेद 26 को सीख लेते हैं। 26 फ्रीडम ऑफ मैनेज रिलीजियस अफेयर। अनुच्छेद 26 में बोलता है कि हम लोग को ये आज़ादी है कि हम जो रिलीजियस को मानते हैं, जो धर्म को मानते हैं, उसके संबंधित जितना मामला है उसको हम मैनेज करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 की तरह जितना रिलीजियस मामला है उसके हम मैनेज करना है, किसी भी प्रकार से हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 27 में आ जाते हैं। अनुच्छेद 27 में बोलता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन। अनुच्छेद 27 में बोलता है कि किसी भी एक धर्म के लिए हमें कर देने की आवश्यकता नहीं है, हम इससे फ्रीडम हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई एक धर्म है, जैसे क्रिश्चियनिटी धर्म है, उसमें यदि हम बोल रहे हैं, कोई पास्टर जी या कोई वो बोल रहे हैं कि हमें इतना पैसा दीजिए, इसके प्रमोशन करना है, इसको आगे बढ़ाना है, चर्च को आगे बढ़ाना है, इतना पैसा लगेगा, इतना कर लगेगा, तो उससे हम नहीं, उसमें हम पैसा नहीं दे सकते हैं। हमको आज़ादी है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार ये आज़ादी है। लेकिन हम बाइबल पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि हमको पैसा देना है, हमको दशमांश देना है, ये सब देना है, तो ये इसलिए हम देते हैं। लेकिन पास्टर जी लोग यदि ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं किसी के साथ कि नहीं आपको इतना पैसा देना है, इतना कर देना ही है, तो उसके अनुसार से यदि सामने वाला व्यक्ति पढ़ा लिखा है, सामने वाला व्यक्ति अच्छा और वो नया नया विश्वास में है, उसके सामने यदि दान के बारे में भी और किसी दशमांश के बारे में बात करते हैं, तो वो आर्टिकल अनुच्छेद 27 के तरह आप पे मुकदमा ठोक सकता है। इसलिए हम पास्टर होने के नाते इतना सावधान रहना है कि जो दान लेते हैं, चाहे कोई भी दशमांश लेते हैं, तो ये बाइबल में भी इतना बोला है कि हर्षोल्लास से दान देना है। तो ऐसा होने दीजिए कि विश्वासी लोग खुद दान दें। हम लोग यदि पास्टर होने के नाते मांगेंगे दान, ज़बरदस्ती नहीं करना है, हमको टीचिंग देना है। वी हैव टू टीच द पर्सन अबाउट द आर्म्स, अबाउट द ऑफरिंग, बट वी डू नॉट फोर्स देम टू पुट द ऑफरिंग इन द ऑफरिंग बॉक्स। वी डू नॉट फोर्स देम टू गिव द 10th पार्ट ऑफ द पोसेसन। हम लोग उन लोग को ये फोर्स नहीं करना है कि आपको दशमांश देना ही है, आपको दान देना ही है। अगर ऐसा कर रहे हैं हम लोग, कोई ये इस बात को जान गया, कोई इस बात को पब्लिक प्लेस में ओपन हो गया, तो ये क्या हो सकता है, इस अनुसार से आर्टिकल 27 के अनुसार से हम लोग इसमें फंस सकते हैं। तो इसलिए क्या काम करना है कि इस आर्टिकल अनुच्छेद 27 के तहत हम लोगों को टीचिंग दे सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती से दान मांग नहीं सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम अनुच्छेद 32 को देखेंगे। अनुच्छेद 32 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जितना भी आर्टिकल सीखें, इसमें आर्टिकल 1 सीखें, ठीक है, फिर आर्टिकल 5 को सीखें, फिर आर्टिकल हम 14 को सीखें, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 को सीखें, आर्टिकल 21 को सीखें, 25, 26 एंड 27 को सीखें। इस सब आर्टिकल से, इस सब अनुच्छेद को यदि कोई वॉयलेट करता है, यदि कोई उसको ठुकराता है, तो उसके अगर इसको वॉयलेट करता है तो हमें आर्टिकल 32 के अनुसार, 32 आर्टिकल 32 के अनुसार, अनुच्छेद 32 के अनुसार ये राइट है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाके इसका अपील कर सकते हैं। हम लोग के पास ये अधिकार है। और ये भी अधिकार है कि यदि हम लोग बताते हैं पुलिस स्टेशन में या कहीं भी, तो पुलिस स्टेशन के द्वारा उन लोग एक्शन ले सकता है इस मामला के अगेंस्ट में। So under the article 32 we have right to go to the high court if anyone is violating our fundamental rights। यदि कोई भी हमारे मूल अधिकार को वॉयलेट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो उसके अनुसार से हम वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था कि हमारे लिए जो क्रिश्चियन पीपल है उनके लिए भी कुछ अधिकार है जो संविधान में लिखा गया है।
यदि हम पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ लोग के सामने प्रचार करते हैं तो वो शायद नहीं समझ पाएंगे इन बातों को, लेकिन यदि हम पढ़े लिखे व्यक्ति के सामने प्रचार करते हैं, यदि उन लोग हम लोग को से सतावट करता है, उन लोग हम लोग के सामने सवाल करता है, तो हम लोग को ये सब आर्टिकल्स यूज़ करके अपने विश्वास को और अच्छे से प्रचार कर सकते हैं, लोगों के सामने अच्छे से बता सकते हैं कि हम लोग के पास भी संवैधानिक अधिकार है। We are preaching the gospel before the educated person, and if they are hindering to preach the gospel, then we can use all these articles before them to show them that we also have rights. We have right of freedom to preach and to propagate our religion. वी हैव राइट टू लिबर्टी, हमारे पास प्रचार करने का अधिकार है अनुच्छेद 25 के तहत। हमारे पास अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार है, यदि हम एजुकेटेड शिक्षित व्यक्ति के सामने प्रचार करते हैं। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा और इसको आप इस्तेमाल कीजिए। हालांकि यीशु मसीह ने बोला है कि तुम मेरे नाम के कारण सताए जाओगे। Jesus Christ told that you will be persecuted by my name. So सतावट तो होना ज़रूरी ही है, लेकिन फिर भी यदि कहीं ऐसा मौका मिलता है हम लोगों को, तो हमें संवैधानिक अधिकार को लोगों को बताना है कि हमें भी कुछ संवैधानिक अधिकार है। जय मसीह।